मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने आखिरकार सोनम टूट गए, जिसने अब तक जांचकर्ताओं को लगातार गुमराह किया था। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और माथे पर पसीना आ गया क्योंकि पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी थी। दरअसल सोनम और राज दोनों ही शुरुआत से झूठ बोले जा रहे थे जब उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही थी। सोनम ने तो पुलिस को इतना उलझा दिया कि पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। जब पुलिस राज के पास पहुंची तो उसने सोनम के साथ किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया। इससे पुलिस को लगा कि कहीं राजा का कत्ल प्रॉपर्टी विवाद के चलते तो नहीं हुआ है। इसी बीच राजा के परिवार ने तंत्र साधना का आरोप लगाया, जिससे जांच एक नए मोड़ पर आ गई। क्या राजा की बलि तंत्र साधना या पैसों के लालच में दी गई थी? कई तरह की थ्योरी सामने आ रही थी, लेकिन कोई ठोस रास्ता नहीं मिल रहा था। जब पुलिस को लगा कि अब सख्ती दिखानी होगी, तब जाकर सच सामने आएगा। पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और राज और सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। सबूतों और कॉल डिटेल्स के ढेर सामने रखे गए, जिसके बाद सोनम के लिए झूठ बोलना नामुमकिन हो गया। उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि हाँ, वो राज से प्यार करती थी और उनका अफेयर था। राज ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि उनका ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। सूत्रों के अनुसार राज सोनम के घर का नौकर था, लेकिन उसकी सक्रियता असामान्य थी। वो सोनम से बातचीत करने और उसके कामों में बेहद दिलचस्पी दिखाता था। राज ने सोनम को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, क्योंकि सोनम अपने पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से जुड़ी थी और पैसों के लेन देन से लेकर सामान पहुंचाने तक हर जगह सक्रिय थी। राज ने उसकी महत्वाकांक्षा को पहचान लिया और उसे एक बड़ी बिजनेस वुमन बनाने के सपने दिखाए। इस पूरी घटना में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि राज और सोनम ने मिलकर राज की मां के नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोली थी। उनकी योजना और भी बड़ी थी। वो कई और कंपनियां खोलकर उसमें पैसा लगाना चाहते थे, यानी उनके बिजनेस को बहुत बड़ा करने की प्लानिंग थी। लेकिन इसी बीच सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो सोनम की शादी करने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि गोविंद की शादी हो चुकी थी। सोनम के लिए रिश्ते देखे जाते हैं और राजा रघुवंशी का रिश्ता सोनम के भाई गोविंद ने ही देखा था। जब ये शादी तय होने की बात आती है तो सोनम इससे साफ इनकार कर देती है। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन देवी सिंह के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। शादी तय हो जाती है, लेकिन उस वक्त सोनम अपनी माँ से ये जरूर कहती है कि तुम देखना मैं इस लड़के का, इस दूल्हे का क्या हाल करूंगी। सोनम की माँ को लगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आज सोनम पुलिस की हिरासत में है और उसे सब कुछ बताना पड़ रहा है कि वो राज से प्यार करती थी और उसी अफेयर के चक्कर में उसने राजा की हत्या की साजिश रची थी। वो सोनम जो अब तक पुलिस को गुमराह कर रही थी और जांच को भटका रही थी, आखिरकार टूट चुकी है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।